ग्वालियर में फर्जी पत्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां गरीब लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें आईडी कार्ड देकर पत्रकार बना दिया जाता है। इतना ही नहीं, आधा दर्जन गरीब लोगों को पत्रकार कोटे से प्लेट दिलाने के नाम पर 13 लाख से अधिक रुपए भी ठग लिए। जब पैसे देने के बाद भी फ्लैट नहीं मिले तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया, जिसकी शिकायत लेकर फरियादी एसपी की जन सुनवाई में पहुंचे और धोखाधड़ी की शिकायत की। तो वहीं पुलिस अधिकारी एएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। हाँ, अभी जनसुनवाई में करीब 3-4 ऐसे आवेदन आए हैं, जिसमें एक यूनुस खान नाम का जो व्यक्ति है वो अपने आप को अधिमान्य पत्रकार कहता है और उसकी स्वयं की प्रेस होना बताता है। और उस प्रेस में कुछ लोगों को उन्होंने पत्रकार की आईडी भी बना के दी है और यह कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पत्रकार कोटे के तहत जो आवास मिलते हैं वो आवास दिला देगा। और उस आवास दिलाने के नाम पे उसने 2-2 लाख रुपए की राशि ली गई थी। क्योंकि उनको आवास भी नहीं मिला और उनके वापस पैसे भी नहीं मिले, तो उसने कुछ लोगों को चेक भी दिए गए हैं, जो कुछ लोगों के द्वारा बैंक में लगाए जाने पर चेक बाउंस हो गए हैं। इस प्रकार की 3-4 शिकायतें आई है, जो 2-3 जनकगंज से संबंधित थी, एक कोतवाली से संबंधित थी। तो संबंधित थानों को मैंने थाना प्रभारी से बात की और जाँच के लिए आवेदन पत्र भेजे गए हैं। जो भी जाँच में तथ्य आते हैं उससे कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम शाहिद है। शिकायत लेके आए थे सर, पीएम आवास योजना में पत्रकार कोटे में हमें फ्लैट दिलाने के लिए बोला था, जो आज तक नहीं मिला है। ये यूनुस खान एक पत्रकार थे जो अपने आप को पत्रकार बोलते थे और हमसे भी बोला कि आपको भी पत्रकार बना देंगे। हमारा कार्ड भी बनाया उन्होंने, लेकिन हमें कुछ भी उन्होंने दिया नहीं अभी तक। मतलब दुकान है हमारी चावड़ी यार में, परचूनी की दुकान है, उस पर सामान लेने आते थे। तो बोला मैं पत्रकार हूँ, आपको पत्रकार कोटे में आपको मैं फ्लैट दिलवा दूंगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिलवाया। हम तो चावड़ी यार के, वो कदम साहब के बाड़े में रहते थे जनागंज में। जहाँ हम पहुँचे तो वो भी मकान उन्होंने बेच दिया है। उसके बाद वो पहुँच गए थे घोसीपुरा रेलवे स्टेशन, वो भी हम मकान पे पहुँचे थे तो किराए पे रहते थे। अब जब 3-4 दिन पहले हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ से भी छोड़ के चले गए और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसे हम लोग 5 लोग हैं, 5 लोगों के कार्ड बनवाए। हमसे टोटल राशि लिए 13 लाख रुपए। अब पता करने गए थे तो वो बताता था कि चलो मैं दिखा लाता हूँ। मैं वहाँ भी ले गया, सिटी सेंटर महलगांव में फ्लैट भी दिखाया उसने, लेकिन वो फर्जी पेपर दिखा देता था। जे साहब ये हो रहा है, मैं भोपाल ले जा रहा हूँ आपको। भोपाल भी हमने बोला चलो हमको ले चलो, रिजर्वेशन भी हमारे करवाए उसने। रिजर्वेशन करवाने के बाद हमने बोला कि चलो, तो फिर वो रात में वो कुछ कहने लगा कि मेरी दादी मर गई या कुछ मर गया, फिर वो बात टल गई। 13 लाख रुपए की 5 लोगों से शिकायत करी। अब थाने भी गए थे, लेकिन थाने में नहीं मिला, तो फिर एसपी ऑफिस में हम लोग आए। खुशबू चैनल, खुशबू प्रेस। अभी साहब ने बोला है कि जनागंज थाने में हमने आपको ट्रांसफ़र कर दिया है, अब आपकी कार्रवाई होगी। छतरपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला छतरपुर जिले के भगवा थाना अंतर्गत ग्राम झिरिया जोड़ से सामने आया है। राम टोरिया निवासी पीड़ित युवती ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी युवक पर सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। पीड़ित युवती ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदार भरत अहिरवार तनय खचोरी अहिरवार निवासी भगवा थाना क्षेत्र ग्राम झिरिया जोर मेरे घर आता जाता था, जिसने मुझे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया और मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया। और जब मैंने विरोध किया तो मुझसे जान से मारने की धमकी दी और सामाजिक बदनामी करने की धमकी दी। इसके कुछ दिनों बाद आरोपी युवक द्वारा बीती 15 मई को शादी करने का झांसा दिया और फिर आरोपी मुझे छोड़कर भाग गया और वापस नहीं आया। मैंने भगवा थाना में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आज एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय चाहती हूँ। मैं तो राम टोरिया की। क्या हुआ गया है आज आवेदन देने के लिए आप आए? ये हुआ है कि मैं झिरिया जोड़ का लड़का है, भरत नाम का। ऐसे इससे मुलाकात से हुई, मेरी बातचीत होने लगी, फिर इसने मुझे फंसा लिया, बातचीत होने लगी। फिर फंसा के उसने मुझे दिल्ली लेके गया। मैं मेरे रिश्तेदार थे वहाँ, तो मैं चली गई। फिर पीछे पीछे वो भी आ गया मेरे। फिर वहाँ से लेके आया, फिर अपने मामा के घर लेके गया मुझे फुटवारी में मेरे साथ बलात्कार किया। उसने गलत सलत काम किया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं, फिर वो अपने मामा के घर लेके गया, गलत सलत काम करके। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना है, जब शादी करोगे तब करूँगी मैं। तो कहने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है। फिर मैं जैसे तैसे शादी के लिए मान गई, उसने मना लिया। तो 15 तारीख को उसने शादी फिक्स कर ली थी।
मुझसे कहने लगा तुम 15 तैयार मई हो को, जाओ। 15 मई को? हाँ, इसी 15 मई को कहने लगा कि तुम मेहंदी वहंदी लगा लो, तैयार हो जाओ और फिर मैं शादी कर लूँगा। तो मैं मान गई, मैंने मेहंदी वहंदी लगा ली। फिर मुझसे क्या गया कि मैं अभी आ रहा हूँ जरा, तुम वहीं पर रहना। तो मैं रही वहीं पर और वो मुझे छोड़ के चला गया, फिर लौट के नहीं आया, मुझे छोड़ के चला गया। शादी के लिए इंतजार करती रही हाँ, आप? मैं शादी का इंतजार करती रही, फिर मुझे लेने नहीं आया, ऐसे छोड़ के आप चला क्या चाहती हैं, आप क्या होना चाहिए? गया। मैं ये चाहती थी उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। क्या- कहाँ पर आए हैं आप अभी? खराब आज कहाँ शिकायत करने आई हैं? पुलिस से आई हैं? पुलिस से संबंधित थाने में शिकायत नहीं की आपने? समझिए क्या, फिर किसी ने सुना कौन सा थाना लगता है? भगवा थाने गई थी फिर आज कहाँ पे आई हो? एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उसके कार्रवाई की जाए, जो उसने मेरे साथ किया वो इसके साथ भी हुआ। गलत इंसान है, वो ऐसे ही करता है। अरे बहन जी, अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर सवार थे पति पत्नी और सास। हादसे में बाइक सवार सास बहू की मौत, पति गंभीर रूप से हुआ घायल। झांसी रोड के पोदार स्कूल के पास की है घटना। भिंड से बाइक से ग्वालियर आ रहा था परिवार। शांति देवी और बहू मालती शाक्य की हुई मौत। बाइक चला रहा राजकुमार गंभीर रूप से घायल। घायल को जय आरोग्य अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी रोड पुलिस ने अज्ञात कार सवार पर केस दर्ज किया।